नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर ICS। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 32 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर को भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और इंजॉय करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से किसे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? आपके ऑप्शंस हैं: ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the trio Lal, Bal and Pal become president of the Indian National Congress? लाल, बाल और पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आपके ऑप्शन से: ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी नन ऑफ देम। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये कब हुए थे? 1920 के जो कलकत्ता सेशन था उसमें इनको चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आपके ऑप्शन हैं: ए सुचेता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन हैं: ए कस्तूरबा गांधी, बी मिसेस एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, for which of the following session the Congress elected its first woman president? निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुना? आपके ऑप्शन हैं: ए कलकत्ता सेशन 1917, बी गया सेशन 1922, सी इलाहाबाद सेशन 1921, डी लखनऊ सेशन 1916। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता सेशन 1917। ए इज द राइट आंसर, और इसमें एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए एन सेन गुप्ता, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी कादम्बिनी बोस। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? आपके ऑप्शन से: ए मिसेस सरोजनी नायडू, बी मिसेस एनी बेसेंट, सी मिसेस एन सेन गुप्ता, डी नन ऑफ द एबव।
तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, तो मैं हर एक तरीके से उस क्वेश्चन को जैसे जैसे पूछा गया है वैसे वैसे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए श्रीमती सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी एनी बेसेंट, ई नन ऑफ दीज। 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी पंडिता रमाबाई, सी सरोजनी नायडू, डी राजकुमारी अमृत कौर। 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचेता कुपरानी, सी सरोजनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। याद रखिए कि यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें आप लोग हमेशा सरोजनी नायडू लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आजाद, सी आनंद मोहन बोस और डी भूपेंद्र नाथ बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statement. First, the first session of the Indian National Congress was held in Calcutta. Second, the second session of Indian National Congress was held under the presidentship of Dada Bhai Naroji. Third, both Indian National Congress and Muslim League held their session at Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact. Which of the statements given below is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का आयोजन किया गया था 1916 में लखनऊ में और उनके सत्र को लखनऊ संधि में तब्दील किया गया था। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो पहला फर्स्ट सेशन जो हुआ था कलकत्ता में ना होकर के वो बॉम्बे में हुआ, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916, बिल्कुल सही है, और उसी टाइम पे लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एट विच प्लेस was the 27th session of the Indian National Congress held? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांकीपुर।
ठीक है, 27 सेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, in which of the following session of the Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed Swaraj is my birth right, I shall have it? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए बनारस सेशन 1905, बी कलकत्ता सेशन 1906, सी सूरत सेशन 1907, डी लखनऊ सेशन 1916। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ सेशन 1916। डी इज द राइट आंसर। इसमें लखनऊ पैक्ट को भी साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Who said स्वराज is my birthright and I shall have it? किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आपके ऑप्शन हैं, ए विपिन चंद्र पाल, बी अरबिंदो घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Swaraj is my birthright and I will have it. This statement is concerned with. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Who said स्वराज is my birthright, I will have it? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? आपके ऑप्शन हैं, ए एम के गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भगवत सिंह। 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Who among the following said स्वराज is our birthright? निम्नलिखित में से किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपके ऑप्शन हैं, ए एम के गांधी, बी जी के गोखले, सी बी जी तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। सी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, consider the following statement about the Indian National Congress. First, Sarojini Naidu was the first woman to be the president of the Congress. Second, C.R. Das was in prison when he functioned as the president of the Congress. Third, the first Britishers to become the president of the Congress was Alan Octavian Hume. Fourth, Alfred Webb was the president of the Congress in 1894. Which of these statements are correct? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। दूसरी, सी.आर. दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे तब जेल में थे। तीसरा, पहले ब्रिटिश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। चौथा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सी.आर. दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बोल रहा है सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो एनी बेसेंट थी, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। इसके बाद से क्या कह रहा है कि द फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एलन ए ओ ह्यूम।
तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। एओ ह्यूम जो थे वो पहले ब्रिटिशर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। उसके बाद से जो चौथा कह रहा है अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 एंड 4, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, who said that Congress movement was neither inspired by the people or nor devised or planned by them? किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन, डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 21, the Congress is faltering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. This declaration was made by। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was। अध्यक्षीय भाषण देते समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत की थी। आपके ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का सुझाव दिया? आपके ऑप्शन से ए सी राजगोपालाचारी, बी आचार्य कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 24, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as the per resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919? First B.G. Tilak, second N.C. Kelkar, third C.R. Das, fourth I.B. Sen। Select the correct answer from the code given below। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जो अमृतसर सत्र 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे? आपके ऑप्शन हैं ए बीजी तिलक, बी एनसी केलकर, सी सी आर दास और फोर्थ आई.बी. सेन। तो आप कौन कौन से इसमें शामिल थे? इसमें शामिल थे, बताइए, एनसी केलकर और आई.बी. सेन। दूसरा और चौथा, तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन। आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर द सेशन वाज हेल्ड। एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक सत्र में भाग लिया था। गवर्नर जनरल और उस स्थान की पहचान करें जहां सत्र आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन से ए लॉर्ड इरविन कराची 1931, बी लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे 1915, सी लॉर्ड डफरिन बॉम्बे 1885, डी लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलिंगटन, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 31st सेशन ऑफ कांग्रेस का, और ये हेल्ड हुआ था बॉम्बे में 1915 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे 1915, बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।